समाचार, राय, विश्लेषण और प्रचार में फर्क क्या है? आप जो खबरें अखबारों में पढ़ रहे हैं या टीवी या न्यूज वेबसाइट्स पर देख रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये समाचार है, राय है या फिर विश्लेषण? मीडिया बुद्धि में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाय एवरीवन, मैं स्मिता शर्मा हूं। पिछले हफ्ते मैंने आपको गुड पीआर या अच्छे पब्लिक रिलेशंस के कुछ उदाहरण दिए थे ताकि आप उन्हें समाचार या फिर पत्रकारिता समझने की गलती ना कर बैठें। हमने आपको दिखाया था कि कैसे कितनी दफा प्रेस रिलीज में दी गई जानकारियों को हूबहू बतौर समाचार प्रकाशित कर दिया जाता है, और समाचार और पत्रकारिता के बीच के अंतर पर भी हमने बात की थी। अगर आप एपिसोड 6 देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ पर मौजूद है। आज हम इस मसले पर थोड़ा और गौर करेंगे और समझेंगे कि आखिर समाचार, राय और विश्लेषण के बीच फर्क क्या है। तो मैंने 4 सुर्खियां चुनी हैं। आप इन्हें देखिए और सोचिए कि ये खबरें किस श्रेणी में फिट बैठती हैं। पहली हेडलाइन दैनिक भास्कर से है। टीम इंडिया की जीत पर मोदी फिदा, पीएम बोले कुछ खिलाड़ियों को अनुभव कम पर हौसला बुलंद था, उन्होंने इतिहास रच दिया। दूसरा पंजाब केसरी से है। किसान आंदोलन, क्या कृषि कानूनों पर फंस गई है मोदी सरकार? ये है 5 बड़ी वजह। तीसरा सत्य हिंदी की वेबसाइट से, किसानों के साथ बड़ा धोखा है, नेगेटिव सब्सिडी। और आखिरी उदाहरण अंग्रेजी के प्रतिष्ठित अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से। भारत ने अपने पड़ोस का साथ कैसे खोया? जवाब घर में ही है। देखिए, समाचार को समझना सरल है। ये आपको बताता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। विश्लेषण इस बात की जानकारी देता है कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। विचार व्याख्या पर आधारित होते हैं, लेकिन उस तक सीमित नहीं। ये किसी मुद्दे पर काफी बार किसी न्यूज संगठन या फिर किसी शख्स की अपनी राय होते हैं। हाँ, जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं उस पर भी कुछ अलग अलग लोगों की अलग राय हो सकती है, लेकिन इनमें कुछ पहलू समान जरूर है। इसमें दो राय शायद ही हो कि जो पहला हेडलाइन है वो समाचार ही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में युवा भारतीय क्रिकेट टीम ने जो ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज किया है, उसका उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कब और क्या कहा, ये खबर इसकी जानकारी देता है। दूसरी खबर में 5 बड़ी वजहों को गिनाते हुए ये समझाया गया है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में केंद्र सरकार उलझ गई है। साफ है कि ये विश्लेषण है, भले ही आप में से कुछ लोगों को ये शायद राय लगे। किसानों के साथ बड़ा धोखा है, नेगेटिव सब्सिडी। ये वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह की राय है। हाँ, इसमें विश्लेषण भी शामिल जरूर है, लेकिन व्याख्या के आधार पर एनके सिंह यहाँ किसी नतीजे पर पहुंचे हैं जो उनकी अपनी राय है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो सत्य हिंदी के वेबसाइट पर ये लेख विचार श्रेणी के तहत प्रकाशित है। और आखिर में इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन, कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये विश्लेषण है, कुछ का कहना है कि ये राय है। सच्चाई ये है, प्रताप भानु मेहता जो कि भारत के प्रतिष्ठित स्तंभकारों में से एक हैं, ये उनकी निजी राय है। हाँ, हेडलाइन को देखकर शायद ऐसा लग सकता है कि ये किसी सवाल का विश्लेषण है, लेकिन यहाँ पर भी लेखक कुछ व्याख्या के आधार पर अपने ही कुछ नतीजों पर और कुछ राय पर पहुंचे। तो आपने देखा कि कैसे बहुत दफा राय और विश्लेषण जुड़े हुए होते हैं। समाचार में भी जिस तरीके से सुर्खियां लिखी जाती हैं, जिन हिस्सों को दर्शाया जाता है और जिन पहलुओं को शामिल नहीं किया जाता है, वो किसी समाचार के विषय वस्तु को दर्शाते हैं। तो मेरा मानना है कि समाचार, राय और विश्लेषण के बीच के अंतर को जानना अच्छा है और जरूरी भी है। ज्यादातर मामलों में आज के मीडिया के इस दौर में आपको एक मिश्रण मिलता है। फिर भी सूचना प्रदूषण से बचने के लिए इन तीनों के बीच के फर्क को समझना जरूरी है। अगले हफ्ते आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपने खबरों में छिपे प्रचार और एडवर्टोरियल्स यानी कि जो पेड विज्ञापन है उसे भी पहचान सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड तक गुड बाय एंड टेक केयर।